बच्चों अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इनकी बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ना या घटाना हमेशा कैसा होता है? अपरिमेय होता है। देखो जैसे सुनो, मान लो ये क्या है 2 परिमेय संख्या इधर, और √2 क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या। जब हम परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी बताओ? ये बात ध्यान रखना। जब भी किसी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, जोड़ी या फिर घटाई जाए, हाँ तो जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए, इसलिए दोनों चिन्ह एक साथ लगा दिए, या तो प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, तो हमेशा क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। तो समझ में आया? तो जब भी किसी परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए तो क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। जब भी किसी परिमेय संख्या में, मान लो 2 परिमेय संख्या, किसी अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाए या फिर गुणा किया जाए तब क्या प्राप्त होती है? हमेशा अपरिमेय संख्या। याद रखना, जब भी किसी परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाए, ये परिमेय संख्या है 2 परिमेय संख्या क्यों है? क्यों 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं और ये भी y क्यूब फॉर्म में हो गई। √2 अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके रूप से बाहर नहीं निकल सकती और ये कर्ण के भीतर है, इसके रूप के भीतर है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। सही है वैसे? तो 2/√2 करेंगे तभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब सुनो, किसी भी परिमेय संख्या में, हमने 2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम अपरिमेय संख्या का गुणा करें, अपरिमेय संख्या क्या है? √3, तो हमेशा प्राप्त होती है अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या का चाहे गुणा करो, चाहे भाग दो, चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, हमेशा एक ही चीज आती है, वो है अपरिमेय संख्या। समझ गए? यानी चाहे परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को जोड़ दें या घटा दें, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। चाहे आप भाग दे दें, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। चाहे आप गुणा कर दें तब भी क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या। तो ये बेसिक बात पहली हुई, ये बेसिक चीज, फर्स्ट बेसिक चीज होगी। दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज ये बच्चों है कि करणी के अंदर हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या होती है। करणी क्या होता है? करणी होता है स्क्वायर रूट का साइन। देखो इधर, ये करणी का साइन बोलते हैं, हिंदी में से क्या बोलते हैं? करणी का साइन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट, और शुद्ध भाषा में बोल देते हैं वर्गमूल। क्या बोल देते हैं? तो इसके अंदर ऐसा कोई नंबर आता है जो अभाज्य हो। कैसा हो? अभाज्य। तो हमेशा अपरिमेय होगा। कैसा होगा? अपरिमेय। ठीक। तो प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या होती, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करणी नहीं होती। ये तो चलो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होगी वो करणी नहीं होगी। जैसे अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो क्या हो सकती है परिमेय संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं हो सकती है 1.414, बोला था भी। हाँ, अपरिमेय संख्या हो सकती है 1.01, 001, 001, डॉट डॉट डॉट। ये करणी में नहीं आ सकती, ये करणी के भीतर नहीं ली जा सकती। ली जा सकती, बताओ? हाँ, तो अपरिमेय संख्याओं को करणी के भीतर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन करणी के भीतर अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। बात क्लियर है? याद रखना जो पॉइंट बताए जाए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये है कि जब भी ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज लिखी होगी और हम ये स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे, मतलब 2 लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर और ये स्क्वायर रूट का साइन हट गया तो हमेशा पावर 1/2 आएगी। कितनी आएगी? 1/2। याद रखना। और अगर क्यूब रूट है बच्चों, सुनो, अगर बच्चों क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट क्या होता है कि यहाँ पर 3 लगा दिया जाए और यहाँ पर क्या, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 27 हो, तो अगर यहाँ पर 27 अभी क्यूब रूट लगा है तो ये 3 हट जाएगा, क्यूब रूट का साइन हट जाएगा और पावर कितनी आ जाएगी? 1/3। कितनी आ जाएगी? समझ रहे हो? तो अब ये 27 से अगर 3 को हटाना तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 9 3 27 होता है। आप सभी जानते हो 3 से 3 कैंसिल, का आंसर आ गया 3। समझ पा रहे हो? तो ऐसे 4th रूट होता है, वैसे 5th रूट होता है। 4th रूट क्या होता है? 4th रूट में रूट लगाओ, यहाँ पर 4 इसको बोलते हैं 4th रूट। क्या बोलते हैं? 4th रूट। जैसे 64 लिखा है, तुम जानते हैं 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है। तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 लिख लिया है 4/3। और ये हटाएंगे 4th रूट तो पावर कितनी आएगी? 1/4। कितनी आएगी? 1/4। और इस 1/4 पावर में क्या होगा? 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा। हमेशा याद रखो, जब भी सुनो, जब भी m की पावर n और उसकी होल पावर a आ जाए तो n और a का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा n a। क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी ये क्या हो जाएगा बताओ? 4 × 3 बन जा 3/4, कितना हो जाएगा? 3/4। तो क्या इतना समझ में आ गया आप सभी के? क्या इतना नोट करेंगे आप? तो नोट करो। देखो एक विशेष बात ये है, देखो जो हम बोलते हैं बिल्कुल बेसिक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन ये है कि अन्य सभी कंडीशन में अपरिमेय संख्या आती है, जोड़ने पर भी, घटाने पर भी, गुणा करने, भाग देने पर भी। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है
कि जिसमें अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या की गुणा करते हैं तो जीरो ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो कैसी संख्या बच्चे? इसको नीचे बल लिखा जा सकता है। तो केवल एक विशेष कंडीशन ये है कि केवल ये जीरो के लिए अमान्य बात हो जाती है, बाद बाकी सभी के लिए लगभग मान्य। सही है। देखो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चे। इसमें क्या बोला गया है कि औचित्य देते हुए निम्नलिखित को परिमेय अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। औचित्य भी देना है। देखिए बच्चों, अच्छा ये √196 है, ये परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है? क्योंकि वर्गमूल होता है 14 का। देखो 14 और 14 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 196। अच्छा 14 का पेयर बना तो 14 बाहर निकल आएगा। इसके नीचे लिखा जा सकता है, इसलिए PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है। नीचे वाला टर्म जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या 1 जीरो है? बताओ नहीं है, तो इसलिए परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? कितने का औचित्य दीजिए, तो हमने औचित्य भी दे दिया। सही है, ठीक है। अगला देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड कितना है? 3√18। कितना है? 3√18। ये बताओ परिमेय क्या? परिमेय अब मालूम होगा। देखो 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 3 9 3 18। सही है। अब 3 का तो जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकलता है। तो 3 बाहर निकल आएगा, 3 बाहर निकल आएगा, तो भीतर क्या रहेगा बताओ? √2। कितना रह गया? 3 3 जा 9। और ये क्या है? √2। हमने बोला था कि ये परिमेय संख्या है। 9 कैसी संख्या है? परिमेय। बट √2 कैसी संख्या है? परिमेय। तो परिमेय का जब भी अपरिमेय में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या। तो यही बात है कि परिमेय का अपरिमेय में जो गुणा करेंगे तो अपरिमेय प्राप्त होगी। ये पूरी संख्या क्या हो चुकी है बताओ? अपरिमेय हो चुकी है। हाँ, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो चुकी है। चलो आगे वाले नंबर को देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट ध्यान समझो बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में √9/27। अब इसको कैसे करोगे? देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? या हम कहें कि 9 को ऐसे रखो और नीचे देखो 9 3 जा 27, 9 3 9 1 जा 9। सही है। 1 का तो वर्गमूल अपने में बाहर निकलता है, 1 1 जा 1 करके, लेकिन 3 का नहीं निकलता। निकलता है कि नहीं निकलता? तो ये 1/√3। बताओ 1/√3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। क्यों अपरिमेय? इसलिए है क्योंकि देखो ये 1 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में जब भी अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होती है? तो ये है आपकी अपरिमेय संख्या। समझ आए ना? ये आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय। आगे देख लो इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बच्चों क्या है? फोर्थ पार्ट है √20 8 और नीचे कितना है? 340। तो देखो 28 को क्या लिखोगे? 2 दूनी 4 7 28। 2 दूनी 4 7 28। और नीचे वाले क्या लिखोगे? हम तो जानते हैं 7 7 49 7 343। 7 7 49 7 343। जिसका जोड़ा बने वो बाहर निकलो। देखो 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर निकाल दिया। 7 का बना नहीं तो 7 को हमने रूट के अंदर रखा। इधर देख लो 7 का जोड़ा बना तो 7 को हमने बाहर निकाल दिया। इस 7 का नहीं बना तो इसको बाहर रखा। अब इस 7 से √7 केवल क्या बचा? 2/7 जो PYQ रूम में है। किस रूम में है? तो इसका मतलब ये है कि 7 इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए Q रूम में लिखा जा सके तो कैसी संख्या होती है? तो ये भी आपकी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। नोट कर लो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान से देखना। तुम्हें बोला गया बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। पहला देखना, पहला है 2 - √5। 2 - √5 बताओ परिमेय है या परिमेय है? पहले बोला था कि अगर किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये नंबर है अपरिमेय, इरेशनल नंबर। चलो ये तो हो गया अपरिमेय। दूसरा सेकेंड नंबर है 3 + √23 माइनस का √23। तो अब आप ये देख लीजिए, इसमें तो ब्रैकेट लगा है। चलो ब्रैकेट हटा देते हैं। 3 + √23
और ये माइनस का रूट ओवर ऑफ 23, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। हाँ तो 3 आ गया, और 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, अर्थात ये पी बाई क्यू रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसलिए कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब बच्चों। तीसरा देखते हैं, थर्ड नंबर है 2 कितना है 2 रूट 7 और बोला 7 रूट 7। बताओ कैसा है? परिमेय संख्या क्योंकि रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 2/7। उसको पी बाई क्यू रूम में लिखा जा सकता है, सही बात है। और यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, दिख रहा है। क्यू का काम क्या कर रहा है? क्यू का काम क्या कर रहा है? 7 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। पूरी बात नहीं बोल पाती हो, केवल ऐसे ही कह देती हूँ परिमेय संख्या। औचित्य भी तो बोलना है, औचित्य भी तो आप लोगों को बोलना है साथ में। 4 नंबर जिससे पूछे वही बोलेगा। पायल तुम बताओ 1/√7 1/√2 कैसा नंबर है? अपरिमेय। क्यों है अपरिमेय? क्योंकि किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या परिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय। तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसा नंबर है बच्चों? अपरिमेय। अब आता है 5 नंबर। ये बोल दो कितना है? 2 पाई बच्चों कैसा है बताओ? अपरिमेय। क्यों? पाई अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है। 2 परिमेय, ये परिमेय में जब भी अपरिमेय का गुना होता है तो क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। ये भी बच्चों आपकी हो गई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बहुत गर्मी है ये बात। ठीक है, इतना नोट करो पहले। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखना। 3 का फर्स्ट पार्ट ध्यान समझना। क्या बोला गया? निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 3 + √3 अब कितना है? 2 + √2 2 प्लस। देखो अच्छा कैसे सरल करेंगे? सरल करने में होता है सॉल्व करना। देखो पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें करो। 3 का पहले इसमें करो, 3 दूनी 3 का इसमें करो तो 3√2 कितना हो जाएगा? फिर आप √3 का 2 में करो तो कितना हो जाएगा? 2√3 कितना हो जाएगा? 2√3। फिर आप √3 का √2 में कर दो, दोनों ही रूट हैं, अलग अलग नंबर हैं, तो क्या आपस में मल्टीप्लाई करके रूट में ही रहेंगे। 2 3 जा √6 कितना हो जाएगा? √6। समझ गए? जब भी अलग अलग नंबर हो रूट में हो तो रूट में ही रखते हैं। अगर एक जैसे होते ये √3 ये भी √3 होता तो 3 आ जाता, समझ गए? बट अलग अलग है, 3 या 2 है तो मल्टीप्लाई करके रूट में ही रहेगा। सही है? तो ये यही तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट बच्चों क्या है? 3 + √3 3 - √3 3 + √3 और फिर क्या है? 3 - √3 3 माइनस। ये तो फार्मूला बनता नजर आ रहा होगा। हमने तो गुणा भी कर सकते हो। गुणा करें ना, गुणा कर लो। 3 का 3 करो, 3 3 और 3 का -√3 करो तो माइनस का 3√3। फिर √3 का 3 करो तो प्लस 3√3। फिर आप क्या करो? इसी √3 का √3 करो तो प्लस माइनस तो कितना हो गया? तो देखो 3√3 से 3√3 कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस है और एक माइनस है। जब भी प्लस माइनस हो और सेम नंबर दिख जाए, सेम नंबर मतलब 3√3 सेम है और प्लस माइनस है तो क्या होगा? कैंसिल होगा। 9 में से 3 गया 6। समझ पाए आप लोग? अगला देख लो, दोबारा समझो। 3 का 3 किया, 3 3 जा 9। 3 का √3 किया तो देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस 3√3। देखो √3 का 3 करो तो प्लस का 3√3 प्लस माइनस √3 का गुणा 3। जब सेम नंबर आ जाए तो वही लिख देते हैं। ठीक, ये 3 सेम है ना तो उसको बाहर निकाल के देते हैं रूट से। अलग अलग होता तो मल्टीप्लाई करके रूट में ही रहता। सही बात। ठीक, अगला देखो इसी का थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर कितना है? √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो आपने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सुना होगा। क्या होता है बच्चों? a² प्लस b² प्लस b² और प्लस का 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? √5 और b की वैल्यू कितनी है? √2। चलो देखो √5 का डबल बार मल्टीप्लाई करो 5 और √2 का डबल बार कर दो। हाँ तो √2 का डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
कैसे आता है रूट 5 का डबल बार मल्टीप्लाई करने पर 5 जानते हो? Yes, sir. सुनो देखो हम तुम्हें बताते हैं। रूट 5 का जब डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों पचम, तो पचम 25 रूट के अंदर आ जाता है। पाँच। अब 25 किसका वर्गमूल होता है? पाँच 5 का। का। ऐसे समझ लो, समझ गया? नहीं तो ऐसे समझो कि जब भी सेम नंबर दिख जाए तो वो बाहर निकल आता है एक बार। जैसे रूट 5 सेम है तो 5 ही निकलेगा। सही है? ठीक। अब देखो इधर रूट 5 और ये 2 अलग अलग नंबर है तो अलग अलग होने की वजह से इनका गुणा होकर रूट में ही रहेगा। किसमें रहेगा? 2 रूट 5 2 जा 10, ये रहेगा 2 रूट 10 बच्चों। कितना रहेगा? 2 रूट 10। 2 रूट 10। और 5 और 2 कितना होता है? 7 प्लस 2 रूट 10। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. इसी क्रम में देख लो आप लोग क्वेश्चन नंबर इसी का मतलब फोर्थ पार्ट कितना है आपका? रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 5 माइनस रूट 2 और फिर आपका कितना है? रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 5 प्लस रूट 2। अब आप देखना ये तो देखो इधर फार्मूला कौन सा लगता है? a माइनस बी ए प्लस बी, चाहे वो लगा दो। फार्मूला लगाना तो फार्मूला लगा दो a माइनस बी और a प्लस बी। भाई इसी रूम में लिखा है a माइनस बी a प्लस बी। क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर और माइनस का a की वैल्यू कितनी है? देखो रूट 5 तो क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? रूट 5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का रूट 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 5 और रूट 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2। 5 में से 2 गया। समझ पाए आप लोग? ये इस प्रकार हो गया। नोट कर लो जहाँ ना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो 4 में बोला गया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। फिर से वही बात है, सरल करना है, सॉल्व करना है। 3 रूट 5 माइनस 5 रूट 2 कितना है? 3 रूट 5 और माइनस का 5 रूट 2। काजल आगे बोलो कितना है? आगे है 4 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। हाँ 4 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखो बच्चों मल्टीप्लाई करना है। 3 रूट 5 का 4 रूट 5 मल्टीप्लाई करो। पहले 3 का चरण करो, 3 चक्कू 12 और 5 का रूट 5 का रूट 5 करोगे तो 5 तो आएगा। तो 3 चक्कू 12 पंचे 7 तो ये हो गया 60। सही है? कैसे हुआ पूछ लेना अभी। फिर इधर देखो 3 रूट 5 का इसमें भी करो। देखो 3 तियां लेकिन रूट 2 और रूट 5 अलग अलग नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर रूट में ही रहेंगे। सही बात है? तो 3 तियां 9 तो यहाँ लिख दिया हमने 9 और ये रूट 5 और ये अलग अलग नंबर है तो रूट में रख दो। 5 दूनी 10। सही है? चलो इसका तो दोनों टर्म में हो गया। अब इसका करो दोनों टर्म में। 5 चक्कू 20 और प्लस माइनस। अब चिन्ह का रूट तो मालूम है कि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया गया क्या होता है? प्लस प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है? प्लस। ये तो चिन्ह का रूल मालूम ही है। Yes, sir. हमें गुणा करने पे सब आता है। ये सब कैसे आता है? गुणा गुणा करने। करते हैं। तो गुणा तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? गुणा। जिसके आगे कोई नंबर ना लिखा हो, जिसके आगे कोई साइन ना हो, उसके आगे क्या माना जाता है? प्लस। जिसके आगे कोई साइन ना हो उसके आगे क्या माना जाता है? प्लस। जब भी दो नंबर आते हैं जैसे एक 2 है और इनटू करके 3 लिख दिया गया तो बीच में क्या माना जाता है? गुणा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? या ऐसे लिख दिया गया 2 और ब्रैकेट में लिख दिया गया 3 इंटू 2 तो यहाँ बीच में क्या माना जाएगा? गुणा। समझे? 2 नंबर के बीच में गुणा और आगे से प्लस। ये बात क्लियर नहीं क्लियर है? अब तो देखो इसका तो दोनों कदम हो गया। इसका करते हैं 5 चक्कू 20 रूट 5 रूट 2 का गुना 10 नहीं 5 दूनी 10 हो चुका था ना? नहीं इसका हुआ था 3 चक्कू 12 पंचे 60 और 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। ठीक है? हाँ इसका कितना हो जाएगा? 5 चक्कू 20। हाँ यहाँ पर 20 हो गया और 5 दूनी 10 रूट 10। ठीक। फिर माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस। इधर 5 तिया 15 और रूट 2 का गुणा 2 15 दूनी 30। ये हो गया। तो 60 में से 30 गया 30 और 9 रूट 10 और 20 रूट 10 तो 20 रूट 10 में से 9 रूट 10 चला गया 11 रूट 10 वो भी किसका? माइनस का। समझ आया है? इसी क्रम में देख लो अगला क्वेश्चन। सेकंड 2 क्यों लिख दिया? 11 रूट 10 होगा। 11 रूट 10 होगा 2 नहीं होगा। 11 रूट 10। सेकंड नंबर देख लो। सेकंड नंबर क्या है बच्चों? सेकंड नंबर है 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 रूट 27 प्लस 7 बाई रूट 3। देखो ध्यान से इधर देखो तो 3 रूट 3 और 2 रूट 27 तो इसको ऐसे कर लेते हैं 3 रूट 3 प्लस 2 और 27 को हम किसका लिख सकते हैं? देखो ध्यान से 27 है ना तो 3 तिया 9 तिया 27। सही है? तो 3 का तो पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया वो बाहर निकल आएगा
3 का नहीं बना तो ये कहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3। ये कितना जाएगा, तो 2 इंटू 3√3, सही बात। तो ये रूट ओवर आप 27 को लिख दिया। अच्छा इधर देख लो, ये कितना है, ये आपका है 7y√3, 7y√3। अब आप एक बात समझिए, जिसके नीचे √3 है, एलसीएम जब लिया जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई उसमें नहीं होगा जिसके नीचे होगा, बाकी सब में √3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस √3 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इस √3 का इसमें भी होगा, बट इसमें नहीं होगा, सही है। और होल अपान में क्या आ जाएगा, √3, समझ रहे हो। तो देखो करो, √3 का इसमें √3 मल्टीप्लाई 3 और 3 3 जा 9, √3 का मल्टीप्लाई 3 और 3 3 जा 9, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 और 3 3 9, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3, √3 का मल्टीप्लाई 3 और 3 3 9 दूनी 18। अब इधर देखो हमने क्या बोला था, जिसके नीचे √3 है उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, हुआ कहीं नहीं हुआ। तो अब होल अपान में क्या आ जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई करे थे इसका करे थे समय, तो ये होल अपान में आ जाएगा। समझ में आया, ये एलसीएम लेना होता है डायरेक्टली। तो आप क्या करो, जोड़ दो, 9 7 16, 16 में 18 जोड़ो, 34। हाँ 8 से 14 और 2 1 3 34, ये बन गया 34 और डिवाइडेड बाई √3। थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण क्या होता है, नीचे अगर कोई भी संख्या रूट में है उसी का अंश बाहर में क्या कर देते हैं, गुणा। क्या कर देते हैं, गुणा। तो √3 का ऊपर भी गुणा और √3 का नीचे भी गुणा। तो ऊपर हो गया 34√3 और नीचे √3 का गुणा कितना बना, ठीक। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। समझ में आया आपके, चलो नोट करो फिर इसके आगे देखते हैं। देखिए अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, 3 4 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखना, एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जो कि √3 माइनस √2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो √3 और माइनस √2 का होल ऑफ स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दूसरा दिख रहा है, a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पहले आप यही जान लें। a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है, √3, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख दी √3 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी बच्चों, √3 और इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है √2, तो यहाँ पर रख देंगे इंटू √2 और प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, √2, तो यहाँ पर हमने रख दिया √2 इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये बताओ √3 का डबल और मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 3। कैसे देखो, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 3 जा 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो ऐसे भी 3 निकलता है, या ऐसे याद रखें कि स्क्वायर रूट के अंदर जो सेम संख्याएं आ जाएंगी, सेम मतलब एक जैसी 3 3, तो वो एक ही बार लिख दिया जाएगा, सही है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बताओ, 3 माइनस, अब यहाँ पर सेम नहीं है संख्याएं, यहाँ पर सेम है बताओ, नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, रूट में ही रहेंगी संख्याएं। तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 √6, यहाँ सेम है, √2 का डबल मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ, 2 आएगा। 2 में 3 जोड़ दो क्योंकि ये भी प्लस है, आगे से ये भी प्लस, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया 5 माइनस का 2 √6। तो ये आगे देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट क्या है, देखो बच्चों, 3/√8, 3/√8 और फिर कितना है प्लस का 1/√2। अब इसको कैसे करोगे, सीधी सी बात है, √a को √2 के टर्म में चेंज कर लो, √a को √2 के टर्म में बना लो। तो कैसे बनाएंगे आप तो जानते हैं, देखो इधर हम इधर किनारे से हम आपको √2 को एलिमिनेट करके बताते हैं। अगर √8 को एलिमिनेट करके बताते हैं कि अगर √8 को आपको एलिमिनेट करना है तो कैसे करोगे, देखो √8 बनेगा कैसे, पहले ये देख लो, 2 दूनी 4 दूनी ऐसे तो बनेगा। तो अगर 2 का जोड़ा बन गया दोनों में तो 2 बाहर निकल आया, तो किसका जोड़ा नहीं बना बताओ, √2 का, तो √2 की तरह, सही है। तो इस प्रकार इसको क्या लिखा जा सकता है बताइए, √8 को क्या लिखा जा सकता है, 2√2 और प्लस का 1/√2। एक बात बताओ, नीचे 2√2 है तो क्यों ना हर बराबर कर लिया जाए, उससे आसान हो जाए। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 है तो यहाँ भी 2 लिख लो। तो 2 से हमने क्या किया, गुणा भाग, 2 से नीचे भाग किया, ऊपर क्या कर दिया, गुणा, सही है। 2 से गुणा और 2 से भाग, जिससे हर बराबर हो गया। और जब हर बराबर हो गए तो बहुत आसानी हो गई, क्या आसानी हो गई, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, कितना आएगा, 2√2, सही है। और ऊपर 2 बन जा 2 और 2 में 3 जोड़ दो, यानी 3 + 2 कितना हो गया, 5। ये हो गया 5/2√2। अच्छा एक बात और होती है, अगर परिमेयकरण करके आपको सॉल्व करना है और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है और ज्यादा सरलीकरण करना है तो क्या करोगे, नीचे वाला जो रूट में वैल्यू रहती है उसी का अंश वो हर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। भाई परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो करनी
के साथ जो नंबर रहेगा, करनी मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उसी का अंश बाहर में गुणा। गुणा कर तो स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा नंबर है, √2 है ना, तो इसी √2 को अपन नीचे क्या कर देंगे, गुणा। मल्टी। तो इसको क्या कहते हैं, परिमेयकरण करना, किसका, हर का। हर का। समझ गए, तो हर का परिमेयकरण हो गया। देखो इधर 5√2 कितना बना बच्चों, 5√2, और नीचे √2 सेम संख्या है तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर जो फाइनली आंसर आएगा आपका लास्ट में वो कितना आएगा, 5√2/4। समझ आया, Yes, sir. 5√2/4। अच्छा, इसी क्रम में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वो भी बड़ा सिंपल है। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 5। देखना अब 5 में क्या बोला गया है, इधर देख लो। बोला गया कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, जिसे हम सी कहते हैं। परिधि को इंग्लिश में वैसे सर्कमफिरेंस बच्चों कहा जाता Yes, sir. है। परिधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, Circumference. सर्कमफिरेंस। देखो परिधि को इंग्लिश में कहा जाता है सर्कमफिरेंस, मतलब CIRCUM और FERENCE। सर्कमफिरेंस मीन्स होता है परिधि। सर्कमफिरेंस मतलब क्या होता है, परिधि। परिधि अब आप समझ लें थोड़ा वैसे कि परिधि है क्या आखिर में। परिधि जो है एक सर्किल का हिस्सा है, एक वृत्त का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, वृत्त जो का। सर्कुलर। देखो ये जो गोलाई में हिस्सा नहीं रहता किनारे किनारे, ये वाला, ये जो किनारे किनारे हिस्सा है, इसी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। एक्चुअली में परिधि होता है परिमाप। परिधि मीन्स क्या होता है, परिमाप। परिमाप। जैसे त्रिभुज का परिमाप लेना हो तो सभी भुजाओं की क्या कर लेते हैं, माप। माप। सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो त्रिभुज का परिमाप आता है। अगर चतुर्भुज का परिमाप लेना हो तो क्या करते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो चतुर्भुज का परिमाप आ जाता है। अब इसमें कोई भुजा तो होती नहीं, वृत्त में कोई भुजा तो होती नहीं, तो होता क्या है, होता है परिधि। क्या होती है, परिधि। इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप। अच्छा, इसका परिमाप लेना हो तो कैसे लेंगे, इसका परिमाप लेने के लिए इसका परिमाप सीधे गणितज्ञों ने बना दिया है, वो होता है 2πr। क्या होता है, 2π। इसका परिमाप गणितज्ञों ने सीधे बना दिया है 2πr। कैसे बनाया, बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। तो ये होता है 2πr। समझ पाए आप लोग। तो इस प्रकार इसका परिमाप होता है 2πr। अब इसने क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि पाई परिधि C = दिया है, ठीक है। मान लीजिए जो व्यास है वो D है। अच्छा, व्यास D क्यों लिया, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर। डायमीटर। इसीलिए उन्होंने व्यास को कह दिया है D, DIMETER। डायमीटर मीन्स क्या होता है, व्यास। व्यास। इसीलिए उन्होंने उसको किससे पद्धति कर दिया, D से। अब उन्होंने इसकी व्याख्या किस प्रकार दी, पाई की व्याख्या किस प्रकार दी है कि अर्थात पाई को लिख सकते हैं C/D। उन्होंने क्या बोला कि पाई को आप लिख सकते हैं C/D। तो आप इसका अंतर विरोध कैसे करेंगे, उन्होंने कहा कि आप इसका निराकरण करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे, जबकि पाई एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। वैसे निराकरण करना चाहें तो दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के आगे कोई परिमेय संख्या आती है तो वो भी अपरिमेय हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन बीच में लग गया है। समझ पा रहे हो। हालांकि हम ये P/Q फॉर्म में लिखी है, Q ≠ 0 है, तो हम कहेंगे ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। समझ पा रहे हो। अब अंतर क्या है, उसने कहा आप इस अंतर विरोध का निराकरण कैसे करेंगे। मतलब ये जो विरोध हो रहा है, विरोध क्या हो रहा है, विरोध यही तो हो रहा है कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। ये परिमेय क्यों है, क्योंकि P/Q रूप में लिखी है और Q ≠ 0 है। मतलब D कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। व्यास कभी 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। D फॉर डायमीटर, डायमीटर मीन्स व्यास। D फॉर डायमीटर, डायमीटर व्यास। C फॉर सर्कमफिरेंस, और सर्कमफिरेंस में परिधि। समझ पा रहे हो। तो उसने ये बोला कि इसको तो P/Q रूप में लिखा है, जहाँ D ≠ 0 अर्थात ये P/Q रूप में है, तो ये है परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। और पाई पहले से ही एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या के कभी बराबर होती है, नहीं होती है। लेकिन आप इसका अंतर विरोध करना चाहें, निराकरण करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे निराकरण कि देखो सुनो, अगर हमें निराकरण करना है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर में अगर कोई परिमेय संख्या आती है तो वो भी अपरिमेय हो जाती है। कारण ये क्योंकि इक्वल का साइन लगा दिया गया है। अगर इक्वलिटी का साइन ना लगा होता, ये इक्वल का साइन नहीं लगा होता तो हम कहते नहीं बराबर है, इक्वल का साइन लगा तो बराबर है। तो यही निराकरण है। लेकिन अगर हम इसका वेरिफिकेशन करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे। देखो हल करने का सीधा सा तरीका है कि यहाँ पाई रखेंगे, जो पाई है पाई रखेंगे, और सी की वैल्यू कितनी होती है, बताओ। सी की वैल्यू होती है 2πr। भाई सी मीन्स परिधि, और परिधि कितनी होती है, परिधि मीन्स परिमाप, और परिमाप कितना होता है 2πr। इसी को तो सी बोलते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, व्यास क्या होता है, व्यास होता है ये जो केंद्र से होकर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, यानी फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक जाता है, उसको कहते हैं व्यास। यानी जो केंद्र से होके जाए और एक एंड से दूसरे एंड तक जाए, पहले छोर से दूसरे छोर तक जाए, उसे क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास को इंग्लिश में कहा जाता है डायमीटर, प्रदर्शित किससे करते हैं, डी से। अब त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या वो होती है जो केंद्र से होकर के जाती है परिधि तक, तो ये त्रिज्या है आर। समझ गए। तो स्वाभाविक है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। ये जो डी है ना, आर और आर कितना हो जाएगा, 2r। तो जो व्यास बन जाएगा वो कितना होता है, 2r। व्यास बच्चों कितना होता है, 2r। मतलब त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो यार डी के तरफ का रखा जाए, बताओ 2r।
डी के स्थान पर क्या रखा जाता है? 2r। अब सुनो देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो पाई इक्वल टू क्या आ गया? पाई। निराकरण हो गया, निराकरण हो गया। कुछ समझ में आया? Yes, sir. तो देखो वैसे भी था और ऐसे भी है। वैसे लैंग्वेज लिख करके किया जा सकता है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लैंग्वेज ये लिखेंगे क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है तथा सी बाई डी एक परिमेय संख्या है, और इसका जिससे कि एक क्या वो विरोध प्रकट होता है। इस विरोध का निराकरण करने हेतु तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पाई के इक्वल में कोई संख्या रखी होगी तो वो भी उसी के इक्वल हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये हुआ वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ गए? निराकरण वो लैंग्वेज लिख करके ये डायरेक्टली है। समझ गए? ठीक है, नोट इट डाउन। जब ना समझ आए देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि संख्या रेखा पर रूट ओवर ऑफ 9.3 को निरूपित कीजिए। देखो हमें 9.3 को निरूपित करना है तो आप ध्यान से समझ लें। सबसे पहले स्टेप क्या रहता है? पहला स्टेप ये रहता है कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा नहीं एक रेखाखंड खींच लें। कितने का? 9.3 इकाई का, 9.3 इकाई का। मान लें कि जो 9.3 इकाई है, अब इकाई एक इकाई बराबर कितना सेंटीमीटर लोगे ये तुम पर निर्भर करता है। चलो मान लेते हैं, माना यहीं पर मान लेते हैं, माना कि 1 इकाई 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेना ज्यादा बढ़िया रहता है कि नहीं? एक इकाई इक्वल टू कितना पैमाना ले रहे हैं? 2 सेंटीमीटर। तुम कहोगे पहले ही आपने क्यों ले लिया? पहले इसलिए ले लिया क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू दी है उसकी कोई यूनिट निश्चित नहीं है। पहले निश्चित वो तो ऐसे दे दी गई ना, इकाई में ना सेंटीमीटर में दी गई ना मीटर में दी गई, तो इकाई में दी गई तो एक इकाई बराबर ने कितना ले लिया? 2 सेंटीमीटर। तो ये बताइए जब एक इकाई में 2 सेंटीमीटर लिया है तो कितने सेंटीमीटर की हमें रेखाखंड खींचनी चाहिए? 2 3 6 और 2 18, 18.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना चाहिए। कितने सेंटीमीटर का? 18.6 सेंटीमीटर का। तो हम खींचते हैं रेखाखंड, ये रेखाखंड खींच लीजिए पहले 18.6 सेंटीमीटर का। इस रेखाखंड का नाम क्या दे देंगे हम? ए बी। क्या नाम दे देंगे? ए बी। सही है। ये कितने सेंटीमीटर का हुआ? 18.6 सेंटीमीटर का। लेकिन इकाई में देखें तो कितने इकाई का है? 9.3 इकाई का। कितने इकाई का है बच्चों? 9.3 इकाई का है। पहला स्टेप ये रहेगा कि 9.3 इकाई का एक रेखाखंड खींचा जाए। यानी 9.3 इकाई का हमने क्या किया बच्चों? एक रेखाखंड खींच लिया। दूसरा स्टेप क्या रहेगा? दूसरा स्टेप ये रहेगा कि इस बी बिंदु से 1 यूनिट दूरी आगे बढ़ा दी जाए, मतलब 1 इकाई दूरी आगे बढ़ा दी जाए। तो 1 इकाई की दूरी आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देना। तो इसमें 2 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा दीजिए, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। जहाँ पर 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ के आ जाए वहाँ पर बिंदु क्या मान लें? सी। इसको हमने कितना इकाई आगे बढ़ाया? 1 इकाई। एक्चुअल में हमने कितना इकाई आगे बढ़ाया बच्चों? 1 इकाई। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 इकाई, 1 यूनिट। सही है। इकाई में 1 बढ़ाया, इकाई में 1 बढ़ाया, सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर। सही है? याद रहेगा? यस सर। ठीक। इकाई में 1 बढ़ाया, सेंटीमीटर में 2 बढ़ाया, और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक थी और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे सुनो, अब हम लेंगे प्रकार और प्रकार से इसका करेंगे लंबाई तक, इसको करेंगे बाइसेक्टर। देखो प्रकार यहाँ पर रखेंगे और आधे से अधिक दूरी बनेंगे, आधे से अधिक, मतलब आधे से अधिक दूरी यहाँ तक है अनुमानित। सी तक देखनी है आधे से अधिक, तो सी तक देखने के लिए आधे से अधिक यहाँ तक है। तो आधे से अधिक दूरी भर के प्रकार में ऊपर को टिक करेंगे और यही दूरी ला करके नीचे टिक कर लेंगे। कुछ बात समझ में आई बच्चों? ऊपर को टिक कर देंगे और नीचे को टिक कर देंगे। इसी पर सी पर रखेंगे पॉइंट प्रकार का, सी पर रखते हुए इसको कट करेंगे ऐसे और नीचे को कट करेंगे ऐसे। सही है। फिर क्या करेंगे? पटरी की हेल्प से इन दोनों को मिला देंगे। पहले इनको काला करेंगे ऐसे, फिर पटरी लेंगे और पटरी लेकर के सीधे सीधे इस प्रकार मिला देंगे। समझा? अगर बिंदु इधर उधर जाता है थोड़ा उसे गहराई में ले लेंगे इस प्रकार। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? थोड़ा गहरा कर देंगे ताकि बिंदु बिल्कुल एकदम सटीक आ जाए। सही है। अच्छा यहाँ पर क्या बिंदु मान लेंगे? यहाँ पर बिंदु मान लेंगे डी। कौन सा मान लेंगे बच्चों? डी। सही है। अब यहाँ पर तो डी बिंदु मान लेंगे। अब क्या प्रोसेस अपनाएंगे? अब प्रोसेस ये अपनाएंगे कि या तो एडी दूरी ले लें और या तो सीडी दूरी ले लें और खींचते हैं एक अर्धवृत्त। देखो हमें क्या करेंगे? प्रकार में ए से लेकर डी तक दूरी भर ली ए से डी तक दूरी, ए से डी तक दूरी भरने के बाद डी पर रखी प्रकार की नींव और खींच दिया अर्धवृत्त जो ए और सी से होकर जाएगा। समझ पाए? ये ए और सी से होकर जाएगा। एक अर्धवृत्त खींचेंगे जो किससे होकर जाएगा? ए और सी से होकर के जाएगा। ये हालांकि हमारी लाइन तेज सी हो रही है क्योंकि हमारे पास कोई स्केल नहीं है। वैसे आती है व्हाइट बोर्ड वाली भी स्केल आती है लेकिन वो यहाँ नहीं मिलती है। समझ गए? तो इस प्रकार हमने एक लाइन खींच ली, अर्धवृत्त बना लिया, सेमी सर्किल बना लिया। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, वो अर्धवृत्त को कहाँ पर काटता है?
तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बनाएंगे? बी बिंदु पर बनाएंगे बच्चों। कहाँ पर बनाएंगे? बी बिंदु पर। तो बी बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नींव, या हम चांदे से माप लेंगे और चांदे से माप करके 90 डिग्री का एंगल बना देंगे इस प्रकार। हम तो जानते हैं 90 डिग्री का जब एंगल बनाते हैं लाइन बिल्कुल सीधे जाती है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा बच्चों? 90 डिग्री का। दोनों तरफ 90 हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर एक भी 90 हो जाता है तो दूसरा स्वाभाविक 90 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? रैखिक समझ रहे हैं। तो इस प्रकार ये 90 डिग्री होगा। इसने जहाँ पर ये काटेगा इस वृत्त को, उस बिंदु का नाम क्या दे देंगे? ई। क्या नाम दे देंगे? ई। तो समझ में आया? अब देखो यही जो बी दूरी होगी ना बच्चों, ये जो बी दूरी होगी यही तो है, कितनी है? 9.3 यूनिट। अब क्या करेंगे? यहाँ से बी से ये 1 यूनिट है, देख रहे हो 1 यूनिट है, और यहाँ पर 0 है, 0 से 1 यूनिट है, इसको इतना ही 1 यूनिट और आगे बढ़ा लेंगे। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, सही है। तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे इसको नाम दे देंगे एफ। क्या नाम दे देंगे? एफ। अब प्रकार में इतनी दूरी भर लेंगे, इतनी दूरी भर के नीचे झुका देंगे। प्रकार में इतनी दूरी भरी और भर करके हमने नीचे ऐसे झुका दिया। प्रकार में इतनी दूरी भरी और भर करके नीचे ऐसे झुका दिया। यहाँ से दूरी भरी ऐसे झुका दी। तो जहां पर ये बिंदु आएगा ना, ये बिंदु, अब ये बिंदु कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर जी मान लो, क्योंकि ये तो इधर वाला बिंदु था। यहाँ पर कौन सा बिंदु वाले? जी। तो जो जी बिंदु आएगा ना बच्चों, हमें तो संख्या रेखा पर लाना था, हमें तो संख्या रेखा पर लाना था 9.3 को। तो यहाँ पर जो है ये 9.3 जो रूट ओवर ऑफ 9.3 है, ये यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 9.3। समझ गए? तो यही आपका आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना। और 7 में क्या बोला गया है? देखिए बोला ये गया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। केवल हर पर ध्यान देना है बच्चों। किस पर ध्यान देना है? हर पर। तो पहला कितना है? 1/√7। 1/√7। तो हर क्या है इसमें? √7। तो √7 का ही ऊपर नीचे क्या कर देंगे? परिमेयकरण, मतलब गुणा। तो √7 का ऊपर नीचे हमने कर दिया गुणा। इसको हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। हर का तो √7 बन जाए √7, और √7 का मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा? तो बस यही क्या हो गया आपका आंसर। देखते हैं इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसमें क्या है? 1/√7 माइनस √6। कितना है? 1/√7 और माइनस का √6। अच्छा इसका तो हर का परिमेयकरण हो गया, बट इसमें क्या होगा? संयुग्मी से गुणा, मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट नंबर। कंजुगेट क्या होता है कि साइन बदल करके ऊपर नीचे गुणा। जैसे सुनो ये माइनस साइन है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगा? √7 प्लस √6 से। इसको कहते हैं संयुग्मी से गुणा करने पर। किससे गुणा करने पर? संयुग्मी। अच्छा हर का परिमेयकरण कब होता है? जब केवल सिंगल नंबर हो, रूट में वो भी। अच्छा संयुग्मी से गुणा कब होता है? जब डबल नंबर हो, उसके बीच में प्लस या माइनस हो। समझ गए? तो इस प्रकार तो माइनस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे? प्लस करके। यानी पहले तो यही लिख लो जो लिखा है √7 माइनस √6, और गुणा किसे बच्चों कर दें? √7 और प्लस का √6, और इसी से गुणा हम लोग क्या कर दें? नीचे कर दें √7 और प्लस का √6। बस ये गुणा हो गया। √7 प्लस √6 का जब आप 92 गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 बन जा √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 बन जा √7 प्लस √6। अब आप ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो √7 और √7 का स्क्वायर करो तो केवल 7 रह जाएगा। सही बात है। फिर देखो प्लस और माइनस माइनस, √6 और √6 का स्क्वायर करो तो कितना रहेगा? 6। सही है। और 7 में से 6 चला गया, कितना बचेगा? 1। तो आप देखते हैं कि √7 और प्लस का √6 और नीचे क्या बच गया? 1। अच्छा 1 लिखो ना लिखो उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? √7 और प्लस का √6, और यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3rd। अब 3rd में आप देखो ध्यान से। 3rd में कितना है? 3rd में आपका है 1/√5 प्लस √2। कितना है? 1/√5 और प्लस का √2। बताओ क्या करोगे निधि? बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? √5 माइनस √2। हाँ √5 माइनस √2 से गुणा किसमें होगा? अंश में व हर में। बैठ जाओ। तो √5 माइनस √2 से गुणा अंश में होगा, और इसी √5 माइनस √2 का गुणा हर में होगा। सही है। तो √5 माइनस √2 का गुणा जब 1 में होगा तो पाया कितना हो जाएगा? बताओ। जब 1 में √5 और माइनस √2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? √5 माइनस √2। हाँ इतना ही हो जाएगा। अच्छा √5 प्लस √5 को √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, a प्लस b, a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर। a स्क्वायर में √5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 5, और माइनस का b स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2। सही है। जब a प्लस b माइनस b दिख जाए तो एक को वैसे और दूसरे को ऐसे लिख दिया करो, बीच में साइन किसका लगा दिया करो? माइनस में।
सही है। तो देखो ऊपर कितना हो गया, ऊपर तो आपका हो गया √5 माइनस का √2 और नीचे बच्चों कितना हो गया 3। 5 में से 2 गया तो 3। अच्छा आगे अब इसकी करने की जरूरत नहीं है, पहले इतना नोट कर लें फिर आगे देखते हैं। समझ आ गया? देखना बच्चों इसी का है फोर्थ पार्ट, 7 का फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट क्या है कि 1/√7 माइनस 2, 1/√7 और माइनस का 2। क्या करेंगे इसमें बताओ, संयुग्मी से गुणा। तो संयुग्मी से जो गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा √7 प्लस 2 और नीचे भी क्या होगा √7 प्लस 2। सही है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट समझ लगा दो। √7 प्लस 2 बन जाए √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 बन जाए √7 प्लस 2। फिर से फार्मूला बन गया, देखो a माइनस बी ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर कितना बनेगा 7 और माइनस बी स्क्वायर तो 2 2 जा 4। सही है, तो ऊपर तो बच्चों बन गया √7 प्लस 2 और नीचे 7 में से 4 हटा दो 3। समझ आया? देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा 8 का फर्स्ट पार्ट जो है ना वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है। क्या, ज्यादातर संयुग्मी से गुणा करना। तो देखो संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा इसमें भी। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 16/√41 और माइनस का 5। यही तो है। क्या करोगे बताओ, वही काम करोगे, संयुग्मी से गुणा। संयुग्मी क्या बनेगा इसका, इसका संयुग्मी क्या बनेगा √41 प्लस 5। हाँ √41 प्लस 5। क्या बनेगा √41 प्लस 5 ये बनेगा। बोला करो, अगर मालूम हो तो संकोच ना किया करो, तुरंत बोल दिया करो, क्योंकि अगर मालूम है नहीं बोल रहे तो इसका मतलब समझ नहीं पा रहे हो। तो देखो 16 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भीतर भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ठीक, डायरेक्टली हम 16 को थोड़ा अलग हटा के लिख रहे हैं ऐसे। 16 इंटू मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 41 और प्लस का 5 ऐसे लिख दिया। नीचे आप देख लें, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस का b²। तो a² मतलब जब सेम नंबर दिख गए √41 इसका स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 41। सही है, और माइनस b² मतलब 5 का डबल और मल्टीप्लाई 5 का 25। सही है। अच्छा ठीक, यहाँ पर देखो 16 और इधर कितना है √41 और माइनस प्लस का 5। इधर देखो बच्चों 41 में से 25 हटाओ 16 और 16 से 16 कैंसिल आउट, कितना आ गया √41 और प्लस का 5 और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो गया हो गया। अच्छा समझ में आया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ध्यान समझना। 8 का सेकंड पार्ट क्या है 2 + √3/2 माइनस √3, 2 + √3 और नीचे कितना है 2 माइनस का √3। इसमें वही काम होना है, क्या संयुग्मी से गुणा। तो ऊपर कितना है, ऊपर तो है 2 + √3 और नीचे कितना है बच्चों, नीचे आपका 2 माइनस √3। तो संयुग्मी का गुणा मतलब हर के संयुग्मी से गुणा, हर के संयुग्मी से गुणा। तो हर क्या है 2 माइनस √3, तो किससे गुणा करें बताओ 2 + √3 से। इधर देखो 100 मत, तुम भाई 100 रहे हो मालूम कर रहे हैं। 2 + √3 और नीचे भी 2 + √3। ना समझ में आए तुरंत पूछो, लेकिन इधर उधर की ना सोचो बेटा। देखो अच्छा अब देखो ध्यान से 2 + √3 2 + √3 दो बार आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + √3 का होल ऑफ स्क्वायर। सही बात है। अच्छा नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस का a² मतलब 2 2 जा 4 स्क्वायर में। सही है। अच्छा रूट में जब स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, सेम नंबर है ना। तो a² और माइनस का b², 3 आ गया। अब ऊपर देखो 2 + √3 का स्क्वायर खोल दो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। 2 × a का काम क्या करा बताओ 2 और b का काम बच्चों क्या करा √3 और नीचे 4 में से 3 गया 1। अच्छा 2 2 जा 4 और √3 का डबल मल्टीप्लाई 3 और 2 2 जा 4 का √3 मल्टीप्लाई तो 4 और √3। सही बात है। 4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 + 4 √3 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का कौन सा पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट, ध्यान समझना। थर्ड होगा, थर्ड है। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है आपका √6/√2 और फिर कितना है प्लस का √3। इसमें भी क्या करना है बताओ, जब भी प्लस दिख जाए बीच में दो नंबर के बीच में तो क्या करना पड़ता है संयुग्मी से गुणा। तो देखो बच्चों ऊपर तो √6 है और नीचे अगर संयुग्मी से गुणा करोगे, किसके संयुग्मी से गुणा करोगे √2 + √3 के संयुग्मी से हमको गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो अच्छा √2 और प्लस √3 का संयुग्मी क्या होगा √2 माइनस का √3 और यही नीचे √2 माइनस का √3।
चलो करो मल्टीप्लाई। अच्छा देखो ये रूट 6 है, भीतर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर दें और ना करें तो फिर जब तक इंटू में रहने दें। Yes, sir. फिलहाल में मल्टीप्लाई तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बाद को करना पड़ेगा। देखो 6 से 2 जा एक जैसा नंबर नहीं है। Yes, sir. जब एक जैसे नंबर नहीं है तो किसमें रहने वाले बताओ? रोड में। सही है। और 6 तियां 18 6 3 18, ये भी एक जैसे नहीं है। नीचे देख लो ये एक जैसे दिख रहे हैं, रूट 2 रूट 3 रूट 3 एक जैसे है तो फार्मूला भी बन रहा है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? दो। वही तो आ जाएगा। और माइनस का बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 3। वही तो आ जाएगा। सही बात है। अच्छा देखो रूट 12 है, 12 को क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 तियां 12। रूट 18 को क्या लिख सकते हो बताओ? 2 तियां 6 तियां 18। और नीचे 3 में से 2 गया कितना बचेगा? माइनस का 1। सही बात है भाई। 3 में से 2 जा रहा है तो बड़ा कौन सा है? माइनस वाला, तो माइनस का ही साइन नीचे आएगा। जो नंबर बड़ा होता है साइन भी उसी का आ जाता है। सही बात है। अभी तो देखना किसका जोड़ा बन रहा है? 2 का, तो 2 बाहर निकल आया। किसका नहीं बन रहा है? 3 का नहीं बन रहा तो 3 रूट में रहा। सही है। इसी प्रकार इसमें देख लो किसका जोड़ा बन रहा है? 3 का, तो 3 बाहर निकल आया। किसका नहीं बन रहा है? किसका नहीं बन रहा है? 2 का, तो रूट 2 भीतर रहा। सही बात है। अब नीचे कितना है? नीचे है माइनस का 1। अब क्या करना है? -1 से कोई मतलब नहीं है, माइनस चिन्ह से मतलब है। बस लिखो ना लिखो नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ेगा तो किससे पड़ेगा बताओ? माइनस साइन से। तो माइनस साइन का ऊपर क्या कर दे? गुणा। तो देखो माइनस साइन का अगर 2 रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 रूट 3। और माइनस साइन का x में मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस का 3 रूट 2। तो पहले प्लस वाला लिख लो। प्लस वाला कितना है बच्चों? प्लस वाला है 3 रूट 2। और माइनस वाला कितना है? माइनस वाला है 2 रूट 3। समझ में आया आपके? तो माइनस वाला था 2 रूट 3 और प्लस वाला था आपका 3 रूट 2। नोट डाउन बातें याद रखो। देखते हैं 8 का कौन सा पार्ट है बच्चों? फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट क्या है? रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2। और नीचे कितना है? नीचे है रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस का रूट 2। फिर से क्या करेंगे? सहीगुमी से गुणा। सहीगुमी क्या है? ये देखो रूट 3 और प्लस का रूट 2 और नीचे बच्चों क्या है? रूट 3 और माइनस का रूट 2। सहीगुमी क्या बना? सहीगुमी क्या बना बताओ? ये माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर दें? गुणा। यानी रूट 3 प्लस का रूट 2 और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई होगा? रूट 3 प्लस का रूट 2। चलो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये देखो रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2 यानी डबल बार आ गया। तो ये क्या हो गया बताओ? रूट 3 प्लस रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर। नीचे आप देख लें कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर करो कितना बनेगा? 3। और रूट 2 का स्क्वायर कर दो कितना बनेगा? 2। सही बात है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो क्या होता है? a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू a का काम क्या कर रहा है बताओ? रूट 3। और इंटू b का काम क्या कर रहा है बताओ? रूट 2। और नीचे बच्चों क्या? नीचे 3 में से 2 गया तो रूट 1। सही बात है। इधर देख लो, इधर रूट 3 का डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3। रूट 2 का डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2। और देखो इधर 3 दूनी 6 मतलब 3 2 जा 6 कहाँ रहेगा? रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा 2 रूट 6। 3 और 2 कितना होता है बताओ? 5। तो 5 प्लस 2 रूट 6। 5 प्लस 2 रूट 6। इसी क्रम में आप देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का होगा लास्ट क्वेश्चन। वो कौन सा है? 5 नंबर आपका क्या है? 4 रूट 3। देखो बच्चों 4 रूट 3 प्लस का कितना है? 5 रूट 2। अब नीचे कितना देख लो? नीचे है रूट ओवर ऑफ 48 और प्लस का कितना है? रूट ओवर ऑफ 80। अब आप समझना देखना कि ये 4 रूट 3 है 5 रूट 3 बट ये रूट 18 है। तो रूट 18 को कैसे सॉल्व किया जाए? इधर देख लो रूट 18 कैसे बनेगा? 3 3 9 है नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8। सही है। और 8 6 48 होता है कि नहीं होता है? यहाँ भी ऐसा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 या 8 दूनी 16 16 3 48। सही बात है। तो ये किसके इक्वल हुआ? ये रूट ओवर ऑफ 48 के इक्वल हुआ। किसके इक्वल हुआ? रूट ओवर ऑफ 48 के इक्वल हो गया। अच्छा इधर देखो, इधर ये 18 कैसे बनेगा? रूट ओवर ऑफ 18 कैसे बनेगा? 18 बनाना बड़ा सिंपल है। कैसे देखो 2 3 6 3 18। सही बात है। अब जिसका पेयर बनेगा वो बाहर निकलेगा। किसका जोड़ा बना? देखो इधर 2 का जोड़ा, इधर 2 का जोड़ा, तो बाहर क्या निकल आया? 2 दूनी 4। सही है भाई। 2 इधर से निकला, 2 इधर से निकला, तो 4 बाहर निकला। तो इधर क्या रहा बताओ? 3 रूट 3। तो रूट 80 और रूट 48 को क्या लिखा जा सकता है? 4 रूट 3। अच्छा इधर देख लो, इधर 3 का जोड़ा बना तो 3 बाहर निकला। क्या बाहर नहीं निकला? रूट 2।
तो इधर रूट 18 को क्या लिखा जा सकता है? 3 3 रूट 2। तो इसको लिखा जाता है 4 रूट 3। देखो तो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट 3 और प्लस का 5 रूट 2। नीचे देख लें, रूट 48 को क्या लिखा जा सकता है? 4 रूट 3। क्या लिखा जा सकता है? 4 रूट 3। अच्छा, और रूट 18 को क्या लिखा जा सकता है? 3 रूट 2। क्या लिखा जा सकता है? 3 रूट 2। अब करो संयुग्मी से गुणा। अगर ये प्लस है तो किससे गुणा हो जाएगा? माइनस से। तो कितना हो जाएगा? 4 रूट 3। बच्चों कितना हो जाएगा? 4 रूट 3 और माइनस का 3 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या हो जाएगा? 4 रूट 3 और माइनस का 3 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कोई भी नंबर सेम नहीं दिख रहा। नीचे वाला नंबर सेम दिख रहा है, ऊपर वाला क्या सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सुनो। रूट 3 सेम है तो क्या निकलेगा बाहर? 3। अब इधर मल्टीप्लाई करो, 4 चक्कू 16 और 16 तियां, तो ये तो है ना 48। सही बात है। अच्छा, 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 रूट 2 में करो, तो देखो ये रूट 2 है, 3 अलग अलग नंबर है तो अलग है, तो रूट में ही रहेंगे। सही बात है। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12 और इधर प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का 12 बनेगा और 3 दूनी 6 बनेगा। सही है। यस सर। चलो इसका तो मल्टीप्लाई दोनों टर्म में हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो देखो 5 चक्कू 20 और 2 तियां 6, तो कितना बनेगा? 20 और रूट ओवर ऑफ 6। सही है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो इधर देखो रूट 2 सेम है, दिख रहा है? जब रूट 2 सेम है तो कितना 2 हो जाएगा, और इधर 5 3 15 और 15 2 कितना होता है? 30। देखो 5 तियां 15 और 15 दूनी कितना होता है? 30। सही बात है। अब नीचे देख लो, 4 रूट 3 रूट 2, 4 रूट 3 रूट 2, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का 20। तो पहले तो इसका स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा के इसका स्क्वायर कर दो, हो जाएगा। इसका स्क्वायर करो मन में, तो 4 चक्कू 16 और रूट 3 का डबल गुणा 3, यानी 4 चक्कू 16 16 तियां 48। सही बात है। इसी का इसका डबल गुणा करो तो 4 चक्कू 16, वो इसका तो हो ही चुका है ना, तो इसका करो 3 तियां 9 और 9 दूनी 18। समझ गए? इस प्रकार हो गया। अब देखो इधर देखो, 48 में से 30 गया, बताओ कितना बचेगा? 30 और 10 40 और 8 48, 18 बचेगा ना। 48 30 गया, कितना बचेगा? 18। तो ये 18 बच गया। इधर बच गया आपका कितना? इधर आपका बच गया 18। ठीक है। देखो 20 रूट 6 में 12 रूट 6 चला गया, कितना बचेगा? हाँ 8 रूट 6, ये बच गया। अब नीचे आपका कितना बचेगा बताओ? 48 में से 18 गया, हाँ 8 में 8 गया 0 और 4 में बन गया तो 30, मतलब 30 बच गया। अब आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि आप या तो इसमें से 2 कॉमन लें और या तो 2 ही कॉमन मिलेगा हमारे सामने, है कि नहीं? तो आप 2 कॉमन ले लें। देखो बच्चों ऊपर 2 कॉमन लें तो दुनेम 18 और 2 चक्कू 8, तो ये हो गया 4 रूट 6 और नीचे कितना है आपका? 30। कैंसिल करो, 15 दूनी 30। तो आंसर कितना बना बच्चों? आंसर बना 9 प्लस 4 रूट 6 और डिवाइडेड बाई 15। और यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। क्या समझ में?